गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 8th क्लास का इट्स ओपन बुक से हमारा 7th चैप्टर चला हुआ है द ओपन विंडो। आज इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। शी ब्रोक ऑफ विद ए लिटिल शडर। तो उसने थोड़ी सी कपकपी के साथ अपनी बात बंद की। वेरा ने, जो मिसिज स्प्लेटन की नीस थी, जब वह बता रही थी फ्रम्पटन को कि इस क्या हुआ था ओपन विंडो में से, जो मेरी आंटी के हस्बैंड और भाई थे वो बाहर गए थे। तो तब उसने अपनी बात को बंद किया थोड़ी सी कपकपी के साथ। इट वाज ए रिलीफ टू फ्रम्पटन। ये फ्रम्पटन के लिए भी थोड़ा सा राहत था। व्हेन द आंट बस्टल्ड इनटू द रूम विद ए विल ऑफ अपोलोजाइजेज, कि जब आंटी हड़बड़ी के साथ रूम में आई माफ़ी मांगते हुए फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, मतलब लेट आने के कारण वहाँ पर। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू। तो मैं आशा करती हूँ कि वेरा ने आपका मनोरंजन किया होगा। सी सैड, उसने कहा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। सैड फ्रम्पटन ने कहा। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ओपन विंडो का बुरा नहीं मानेंगे। सैड मिसिज स्प्लेटन ने कहा ब्रिस्कली, तेजी से। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, कि मेरे हस्बैंड और भाई सीधे शूटिंग के बाद घर आ रहे होंगे। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वो हमेशा इस प्रकार से आते हैं, इस रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप, वे एक वाटर बर्ड के लिए बाहर गए हैं। इन ए मार्सिज टुडे, दलदल के में आज। सो इसलिए दे विल मेक ए फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट्स, और इस प्रकार से वे मेरी कारपेट को गंदा कर देंगे। सो लाइक ह्यूमन फोक, आप आदमी ऐसा ही करते हैं, इजंट इट, या नहीं करते। सी रैटल्ड ऑन चीयरफुली, वो चीयरफुली बताती रही, उसने अपनी बात जारी रखी। अबाउट द शूटिंग के बारे में। एंड द स्केर्सिटी और ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स की शॉर्टेज के बारे में, कमियों के बारे में। एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और विंटर में डक्स की संभावनाओं के बारे में। टू फ्रम्पटन के लिए इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल, ये बिल्कुल ही डरावना था। ही मेड ए डिस्परेट, वो चिंतित हो गया, जिसने उसको चिंतित कर दिया। बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल अफर्ट, लेकिन बहुत ही सफल प्रयत्न के बाद उसने ये कहा टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस घोस्टली टॉपिक, कि इस टॉपिक को कम डरावने टॉपिक में बदल लो। ही वॉज कॉन्शियस, उसे ये पता था दैट दिस होस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन, कि थोड़ी सी भी अटेंशन, बिल्कुल थोड़ी ही अटेंशन उसकी जो होस्टेस है वो उसकी तरफ दे रही है। एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट इनटू द ओपन विंडो, और उसकी जो आंखें हैं वो लगातार बार बार उस खुली विंडो की तरफ जा रही हैं। एंड द लॉन बी एंड, और उसके पीछे जो लॉन है उसकी तरफ। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट, तो ये पक्का एक दुर्भाग्य कोइंसिडेंस का संयोग ही था। दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट, कि उसने अपनी विजिट की थी ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी, इस दुखद जो एनिवर्सरी थी उस दिन। द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, कि डॉक्टर एग्री हैं मुझे कंप्लीट रेस्ट देने के बारे में। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और मेंटल एक्साइटमेंट की एब्सेंस के बारे में, कि मुझे कोई भी मेंटली एक्साइटमेंट नहीं करनी है। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग, और हर चीज़ से अवॉइडेंस करना है, अवॉइड रहना है मुझे। इन द नेचर ऑफ वोलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज का काम नहीं करना है। अनाउंस्ड फ्रम्पटन ने कहा। हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन that total strangers and change
acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure। तो फिर उसने कहा कि वो टोलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन की काफ़ी फैले हुए दुविधा में काम कर रहा है, दैट कि बिल्कुल ही अजनबी और या बिल्कुल ही कम परिचित लोग भूखे हैं, फॉर द लीस्ट डिटेल सबसे कम सबसे छोटी डिटेल जानने के बारे में, ऑफ वंस एलिमेंट्स एक किसी की बीमारी के बारे में, एंड देयर कोज एंड क्योर उनके कारणों के बारे में और उनके इलाज के बारे में। ऑन द मैटर ऑफ डाइट, तो डाइट का जहाँ तक मैटर है, दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, तो वो इस बात में ज़्यादा सहमति नहीं है डॉक्टर्स के बीच में आपस में। ही कंटिन्यूड, उसने बताते हुए ये बात जारी रखी। नो सैड मिसिज सप्लेटन ने कहा नहीं, इन ए वॉइस एक इस प्रकार की आवाज़ में, विच ओनली रिप्लेस्ड ए योन एट द लास्ट मोमेंट, जो लास्ट पल में एक जमाही में बदल गई। देन सी सडनली ब्राइटनड इनटू अलर्ट अटेंशन, फिर वो एकदम से बिल्कुल अटेंशन अलर्ट हो गई। बट नॉट टू वट फ्रम्पटन वाज सेइंग, लेकिन इस बात के लिए नहीं जो फ्रम्पटन कह रहा था। हियर दे आर एट लीस्ट, देखो वो आखिरकार वो आ ही गई हैं। सी क्राइड, वो चिल्लाई। जस्ट इन टाइम फॉर टी, बिल्कुल टी के समय पर। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, और वो ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि उनकी जो आँखों तक वो धूल से भरे हुए हैं, कि वो आँखों तक वे सब धूल से भरे हुए हैं। फ्रम्पटन शिवर्ड स्लाइटली, तो थोड़ा सा काँपा। फ्रम्पटन शिवर्ड काँपा स्लाइटली, एंड टर्न्ड टूवर्ड्स द नीस, और नीस की तरफ मुड़ गया। विद ए लुक इंटेंडेड, इस इरादे के साथ, टू कन्वे सिंपैथेटिक कम्प्रीहेंशन, कि वह उसे सहानुभूतिपूर्ण कंप्रहेंशन होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ के साथ, कि वो समझे उसको। द चाइल्ड वाज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो, वो बच्ची भी ओपन विंडो से बाहर देख रही थी। विद ए डैज्ड हॉरर इन हर आइज, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा भय था। इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, फ्रम्पटन swung राउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो बहुत ज़्यादा डर के साथ, शौक के साथ वो भी अपनी शीट के ऊपर झूल गया। एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में देखा उसने भी। इन द डीपनिंग ट्विलाइट, बहुत ज़्यादा धुंधली रोशनी में, 3 फिगर्स वर वॉकिंग, तीनों व्यक्ति आ रहे थे। अक्रॉस द लॉन को पार करके, टूवर्ड्स द विंडो की तरफ। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स, उन्होंने अपनी बाजुओं में गन ले रखी थी। एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डनड, और उनमें से एक था वो, उसके ऊपर बोझ था। विद ए वाइट कोट, एक सफ़ेद कोट का, हंग ओवर हिज शोल्डर्स, जो उसके कंधों के ऊपर लटका हुआ था। ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल कैप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और एक थका हुआ भूरे कलर का स्पेनियल कुत्ता उनकी हील्स के पास में था, मतलब उनके साथ साथ चल रहा था। नॉइजलेसली दे नियर द हाउस, बिना आवाज़ के वो घर के नज़दीक आ गए। एंड देन ए होर्स यंग वॉइस, और तब एक कर्कश यंग वॉइस ने आवाज़ में लय में कुछ गाया। चांटेड आउट ऑफ द डस्क, उस धुंधले प्रकाश में से। आई से, मैं कहता हूँ, बार्टी वाई डू यू बाउंड, तो ये उसने गाया कि तुम क्यों उछल कूद कर रही हो। थैंक यू बेटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, सॉरी सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे।